नमस्कार दोस्तों, मैं हरिनारायण कुमार, आप सबका बेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में मैं बताऊंगा। इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 3% जो रिजर्व सीट रहता है विकलांग के लिए। बहुत सारे लोग हमें बता रहे थे कि सर विकलांग जो उद्यमी योजना है उसके बारे में कुछ बताइए। तो इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कोई विकलांग का अलग से ये स्कीम नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 3% रिजर्व सीट रहता है विकलांग भाई के लिए। तो विकलांग कैटेगरी वाले के लिए 3% है। तो बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो आप संख्या के क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो विकलांग उद्यमी योजना है उस पर थोड़ा बताइए। तो विकलांग के लिए क्या होता है कि इसका अलग से कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो कैटेगरी होगा ना उसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो विकलांग सर्टिफिकेट में क्या होगा कि 3% आपका जो है रिजर्व सीट रहता है, समझे। तो 3% जो रिजर्व सीट रहेगा मेरे भाई, तो इसी में आपको क्या होगा कि वहाँ पे जब विकलांग सर्टिफिकेट रहेगा तो अप्लाई के टाइम में यस करना पड़ता है, नो करना पड़ता है। अगर आपने यस किया होगा तो आप जिस कैटेगरी के से आते हैं तो उसी कैटेगरी के अंतर्गत आपको इसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आपने नो किया होगा तो आपका इस स्कीम का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो जो लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के उद्यमी योजना है उसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है उसके अंतर्गत विकलांग उद्यमी योजना के बारे में बताइए, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग का जिस कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आपने युवा उद्यमी योजना में आपने डाला होगा तो अभी जो जनरल कैटेगरी वाले हैं और BC1 वाले हैं तो जनरल आपने युवा उद्यमी में डालेंगे। अगर आपने EBC वाले होंगे तो अति पिछड़ा में जो आएंगे BC1 होता है, BC2 होता है, BC2 के लिए EBC होता है, समझे। अगर मान लेते हैं कि आपने SC ST से होंगे, अगर विकलांग है तो आपको SC ST से ही डालना है। अगर कोई महिला है विकलांग है तो महिला उद्यमी में डालना है। यानी आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसी कैटेगरी में आपको डालना पड़ेगा। इतना आपको बात को ध्यान रखना है। अब जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में मैंने अभी आपको चर्चा में कर रहा हूँ विकलांग के लिए, इसमें विकलांग भाइयों के लिए दस्तावेज क्या लगेगा। तो दस्तावेज आपको जो है सिर्फ आपको विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको जाति आवासीय आय होना चाहिए और आपका जो है पासबुक होना चाहिए। तो इतना होना चाहिए, समझे। इसके अलावे अगर मान लेते हैं कि आपने जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसी कैटेगरी में डालना है। विशेष अभी कोई ऐसा जो है स्कीम तो आएगा, लेकिन अभी इसका कोई अपडेट नहीं है, इसलिए इस पर कहना कोई जल्दबाजी होगा। इसलिए जब फरवरी तक आप वेट कर लीजिए, फिर मैं फॉर्म भर के भी आपको बताऊंगा, आपको एक भी मिस्टेक नहीं करना है।